नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अब ईवीएम पर पदयात्रा। महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ी हार के बाद कांग्रेस अब पूरी तरह से ईवीएम के खिलाफ जाती दिख रही है। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी को ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। खड़गे ने इस दौरान यह भी कहा कि इसके कांग्रेस देशव्यापी अभियान इसके लिए शुरू करेगी। कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों की ओर से आयोजित संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में खड़गे ने कहा, हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में यह दावा भी किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना कराने से डरते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर वोट दे रहे हैं, उनका वोट फिजूल जा रहा है। हमें मतपत्र के जरिए वोटिंग चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी के घर या अमित शाह के घर में मशीन रखने दो, अहमदाबाद के किसी गोदाम में रखने दो, लेकिन हमें मतपत्र चाहिए। खड़गे ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की करारी हार के बाद यह टिप्पणी की है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इनकी सरकार में सिर्फ काटो बाटो की बात हो रही है। कहीं आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं, कहीं महिलाओं से बलात्कार करते हैं, कहीं घोड़ी पर दुल्हा है तो उसे पीटते हैं। ये संविधान के रक्षक नहीं, भक्षक हैं। तो ईवीएम के खिलाफ अब आर पार के मूड में कांग्रेस नजर आ रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उन्हें ईवीएम से अब चुनाव नहीं चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब उन्हें बैलेट पेपर से ही वोटिंग चाहिए और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी ठीक वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए भी अब एक पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं चाहिए, अब उन्हें बैलेट पेपर यानी जो पुरानी व्यवस्था थी वही व्यवस्था उन्हें चाहिए। ऐसे में अब ईवीएम के खिलाफ जो आर पार के मूड में कांग्रेस आई है, इसके क्या सियासी मायने निकलते हैं। केवल राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि अब तो पदयात्रा तक बात आ गई है, यानी जनमानस तक यह बात पहुंचेगी जो आज तक आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक पार्टियों के इर्द गिर्द ही एक दूसरे के प्रति लगाते आते रहे थे राजनेता। क्या बैलेट पेपर से फिर से चुनाव होंगे, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी वह खुद अब इस पक्ष में नहीं है कि चुनाव ईवीएम से हो। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो अब यह जो संशय की स्थिति है यह विपक्ष के मन में घर कर चुकी है और अब इसका निवारण क्या है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या फिर से पुरानी व्यवस्था अपनाई जाएगी, यह भी एक अहम सवाल है और इसी पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का हमारे इस शो में स्वागत है। सबसे पहले मांग चुकी कांग्रेस पार्टी ने रखी है, इसलिए मैं रुख कांग्रेस के प्रवक्ता का ही करूंगा। डॉक्टर साहब, आखिर अब यह वह पुरानी व्यवस्था में लौटने की बात आप क्यों छेड़ रहे हैं? एक वक्त तो यह बात थी कि समय के साथ हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे,
लेकिन अब समय के साथ हम वही पुरानी व्यवस्था पर जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का आशय क्या है और क्यों आप चाहते हैं कि अब ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से ही चुनाव हो? देखिए, चुनाव परिणामों में जो विसंगतियां आ रही है वो देखने में ही हम लोगों के लिए अस्वीकार्य है। और जब जनता हमसे ये कहती है कि हमने आपको वोट किया और हम सबका फीडबैक एक मैकेनिज्म होता है, उस फीडबैक मैकेनिज्म पे हम लोग बार बार देख रहे हैं कि हमारे अपने वोटर जो शिकायत करते हैं, बताते हैं कि हम लोग इस बूथ पर हम लोगों ने मेहनत ज्यादा की, हमारे कार्यकर्ता बताते हैं और उसके आधार पर मिले फीडबैक के आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को रख रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है कि चूंकि जो ग्राउंड वर्कर है वो जानते हैं, एक एक वोट की, एक एक बूथ की स्थिति जानते हैं, समझते हैं कि कौन किसको वोट कर रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर ग्राउंड लेवल पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे महाराष्ट्र में और बावजूद इसके परिणाम ऐसा होता है, तो ये फिर से चर्चा में आई। झारखंड की भी स्थिति देखिए, झारखंड बार बार हम लोग कहते हैं कि छोटे राज्यों में हम लोग जीत जाते हैं, बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें अपने पूंजीपति मित्रों का साथ देना, उन राज्यों को वो चुन लेती है। तो ये बार बार होता है और ये ऐसा है कि ईवीएम के बारे में जब वैश्विक स्तर पे सभी लोगों ने मान लिया है कि इसमें छेड़खानी हो सकती है, संभव है और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसमें चिप मैनेजमेंट हो सकता है, तो फिर इन सब बातों पे सोचने की जरूरत है कि देश में ये लोकतंत्र स्थापित क्यों है, आम लोगों के लिए और आम लोगों की खुशहाली के लिए। राजनीतिक दल काम करते हैं, सारे राजनीतिक दल काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा नहीं करती है, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब नैतिकता की बात पे ही कई इस्तीफे हो जाते हैं, नैतिकता के बात पे ही कई नियम बदल जाते हैं, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई। आपकी विपक्षी पार्टी है, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है देश की, वो मांग कर रही है, तो इस पर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए, शंकाओं को दूर करना चाहिए। वो 4 ईवीएम लाके और उसका ट्रायल करा देने से नहीं होता है ये सब चीज। ठीक है, हर जगह मैनेजमेंट है और चुनाव का स्तर देख चुके हैं हम लोग, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए पांडे साहब, समझ गए आपकी बात, भावनाओं को समझ गए और इसीलिए अब रुख करते हैं पोद्दार साहब का। पोद्दार साहब, क्या दिक्कत है? आपके पास तो एक ब्रांड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में आकर्षण है, आप इस बात का हवाला देते हैं कि चूंकि जनता उनके पीछे चली आती है, खींची चली आती है, तो करने दीजिए ना, एक बार कर लीजिए टेस्ट, उसमें क्या दिक्कत है? जब आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी कह रही है कि भाई हमारे मन में संशय है, तो संशय निवारण के लिए जो समूची व्यवस्था होती है, एक बार उनका भी दिल रखने के लिए बैलेट पेपर से चले जाइए। आपके पास तो आपके मत हैं ही ना, आप तो कहते हैं कि आपके साथ पूरी देश चल रही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई अड़चन है क्या? देखिए कुणाल जी, कांग्रेस का जो संशय है, कांग्रेस का जो विषय है, वो चुनाव आयोग कराना चाहती है, चुनाव एक संस्था है, उनके ऊपर है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो हम अब ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1990 में बनाया था ईवीएम, आज से नहीं है ईवीएम, 1990 में बना था। 1990 के बाद हम लोगों ने 2001 का चुनाव देखा। 2001 में जब चुनाव हुई तो तमिलनाडु से स्टार्ट हुई, केरल गया, पांडिचेरी गया और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं को चुनाव हुआ, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का आता और पता नहीं था। उसके बाद हम आते हैं 2004 में। 2004 में जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 543 सीटों पर ईवीएम के मशीन के द्वारा चुनाव हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 2004 में पूरी देश जानती है कि चुनाव किसने जीता था, कांग्रेस ने चुनाव जीता 2004 में, फिर उन्होंने 2009 में चुनाव जीता, 2014 में वो चुनाव हार गए। अरे भैया, जब 2004 में था, जब आपने चुनाव जीता था, तो उसी टाइम कहते ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होनी चाहिए था चुनाव। आपने 4 में जब चुनाव हुआ तो उसी टाइम रोक देना था। आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं रोका, सोनिया गांधी क्यों नहीं रोका, राहुल गांधी कहाँ थे, सोए हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे सोए हुए थे, मिनिस्टर थे उसमें, क्यों नहीं रोका? आज आप इस बात को करते हैं और संविधान को बार बार टॉर्चर करने की बात करते हैं। मैं आता हूँ इनके बात पे। उसके बाद चुनाव आयोग जब चुनाव कराती है, उसमें 2 तरह के बैलेट पेपर होते हैं, एक ईवीएम कंट्रोल यूनिट चलती है, दूसरा बैलेटिंग यूनिट चलती है। ईवीएम मशीन में जब वोट डालने जाते हैं, पीठासीन पदाधिकारी वहां बैठे होते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो बैलेटिंग मशीन पे जो बैठे होते हैं, जब तक वो बटन नहीं दाबते हैं,
तो जो भी मतदाता मतदान करने के लिए जाता है तब तक मतदान नहीं होता है, जब तक उसकी पहचान नहीं होती है। जब उनकी पहचान हो जाती है, पहचान होने के बाद नीले रंग की बटन जो होती है उस पर दाबा जाता है। दाबने के बाद वो व्यक्ति वोट गिराता है, उसमें एक पेपर निकलता है जिसमें उन्होंने वोट गिराया, उस वोट दिखा जाता है कि उसने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया। ठीक है, समझ गए पोदार साहब। अब ईवीएम की डेमो के लिए तो हमने ये चर्चा नहीं रखी है ना सर, जो डेमो अब हम लेंगे। बात है कि किसी के मन में यदि संशय है, आपने 2004 की बात की, नया 2001 में ईवीएम आया था, लोग उसके प्रति बहुत ज्यादा चीजों को समझ नहीं पाते। आप 2004 में चुनाव हारे, 2009 में चुनाव हारे, आपने ईवीएम के ऊपर तो ठीकरा नहीं फोड़ा। यदि आपने ठीकरा फोड़ा होता तो संभवतः फिर जो रूलिंग पार्टी थी वो विचार करती कि चलो आप विपक्ष में हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि हमें संशय है, ईवीएम को हटाए, लेकिन आपने तो बात नहीं की। अब की परिस्थिति में जब विपक्ष आपको कह रहा है कि सर एक बार आप फेयर आप तरीके से वोटिंग करवा लीजिए ना बैलेट पेपर से, जब आपके पास प्रचंड बहुमत है तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं ये बोल रहा हूं, एक बार ट्रायल नहीं लिया जा सकता है? कुणाल जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं आपकी सारी बातों पे। आपने प्रश्न पूछा, हाँ, कांग्रेस की सवाल का लोकतंत्र है, उसका मौलिक अधिकार मैं ही करता हूं। लेकिन 2004 में जब बैलेट पेपर ईवीएम मशीन के द्वारा हुआ, सरकार उनकी बनी, 9 में बनी, हमें संशय नहीं है, हमें देश पे किसी संस्था पे संस्था नहीं है। हम ना ईडी की बात करते हैं, ना ईवीएम की बात करते हैं, ना हम किसी संस्था पे बात करते हैं, सीबीआई और ईडी की बात नहीं करते हैं। इनको तो सभी संस्थाओं पर रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया के साथियों को मोदी मीडिया कहते हैं। और मैं आता हूँ, छोड़ दीजिए इनकी बातें पे, मैं इनकी बातें पे नहीं आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। देश का संविधान चलता है और संविधान पे चलता है। 17 अक्टूबर को हरियाणा सरकार जब चुनाव हुए तो इनके ही कांग्रेस के जो प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उस समय तत्कालीन जस्टिस सीजेआई ने, वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज जेवी जी ने कहा था कि आप जो एक करना चाहते हैं, क्या मैं शपथ ग्रहण रोक दूं? इनको फटकार लगाई, मैं शपथ ग्रहण रोक दूं क्या? आपको यहाँ से जाना होगा, नहीं तो आपको ऊपर में चार्ज लगाने का काम करता हूँ। फिर मैं आता हूँ कल की बात, आज की मंगलवार की बात करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे सवाल उठाना बेवजह शक को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शन बैलेट पेपर पर नहीं याचिका खारिज किया गया, ठीक है, जिसका जस्टिस सुनिए विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी बराले, ठीक है, जनता को दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम से जनता को दिक्कत नहीं है भैया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत है भैया? जनता की सवाल नहीं उठाती, जनता वोट करती, जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, जनता तो सवाल नहीं उठा रही। बिना विजय को ये लोग सवाल उठाते हैं। अच्छा, अरे देखिए पांडे साहब, अब देखिए पोदार साहब सुप्रीम कोर्ट का भी आ रहे हैं, पोदार साहब सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आप बेवजह का सवाल उठाते हैं, जनता तो ये सब बात नहीं बोलती है, फिर भी आप ये सवाल उठाते हैं। तो आप कोर्ट के ही थ्रू अब सब चीजें होने के लिए वो इशारा कर रहे हैं कि भाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, अब आप समझ लीजिए क्या है। ऐसे में जो पदयात्रा आप करेंगे इसका आशय क्या है? आप क्या जनता को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई देखिए अब हो गया, अब इस रास्ते पे चलिए, हमारा साथ दीजिए, और कुछ आप एड ऑन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा पांडे साहब। देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि चुनाव कौन लड़ता है? सुप्रीम कोर्ट लड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में विवाद जाते हैं, उसका वो वहाँ सुनवाई होती है। मामला तो यहाँ पे ये है कि जैसे ही पोद्दार साहब से आपने पूछा कि कांग्रेस कह रही है कि मान है कांग्रेस की, क्यों नहीं एक बार करा देते हैं, तो पूरा चुनावी प्रक्रिया समझाने लगे। जो लोग भी सुन रहे होंगे हंसी रहे होंगे कि ये प्रक्रिया होती है, ऐसे बटन दबता है तो ये होता है। ये सब चीज कहने सुनने वाली बातें हैं। हमारी एकमात्र मांग यही है और जायज मांग है कि हम मुख्य विपक्षी दल है। अगर हम चुनाव में आपसे मतलब कंपटीटर अगर आपका बोल रहा है कि नहीं नियम से चुनाव हो, ये पुराने पद्धति से ही हो, पूरे विश्व में नकार दिया ईवीएम सिस्टम को, हमारे देश में हमने ही लाया था। इस बात को हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं? कहाँ विरोध इस वक्त आप लोग क्यों रहते? सही बात है, एंकर साहब महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप विरोध क्यों रहते तो हम लोग भी इसको सोचते हैं हमारी सरकार जब थी तो, लेकिन विरोध तो किए नहीं क्योंकि उस वक्त तक समझ ही नहीं थी आपको कुछ चीज की। अब जाके आप लोगों को समझ आ रही है धीरे धीरे कि विपक्ष की बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप लोग हवा में चल रहे थे, घूम रहे थे। अब फिर से पदयात्रा निकलेगी, फिर से जन जागरूकता अभियान चलेगी और उससे फिर भयभीत हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये दुहाई देने लगे अभी कोर्ट की। ठीक है, ये सोचने वाली बात है कुणाल साहब, ये सोचने वाली बात है कि आखिर किस तरीके की ये सरकार है
जो विपक्ष की सुनना ही नहीं चाहता। एक बार करा के देख लीजिए मेरे हाथ, अभी डीसी का चुनाव हुआ है, वहाँ पे कौन सा ईवीएम लगा हुआ था। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात पोद्दार साहब, ये पांडे साहब बोल रहे हैं, हाँ नहीं ठीक है, समझ पोद्दार साहब, लेकिन देखिए जितने एडवांस्ड नेशन है, आप यूएस को भी देखिए, हर जगह देखिए, वो लोग आधुनिकीकरण में, उन लोग नवीनीकरण में, उन लोग टेक्नोलॉजी में हमसे तो बहुत आगे हैं, इस बात को आप मानिएगा। फिर भी इस पद्धति पर वह अभी भी काबिज हैं कि भाई हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो क्या वो अनभिज्ञ हैं ईवीएम के गुणवत्ता से, या फिर वह इस बात से आश्वस्त हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं? और यदि जब कांग्रेस के या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों में आपको लगता है ये शंका है, तो फिर आपको लगता नहीं है कि उसके निवारण किए बिना एक फेयर ग्राउंड उनको नहीं मिलेगा आगे के चुनाव में लड़ने के लिए? अगर उनके मन में ही शंका रहेगा, पहले ही हथियार डाल देंगे, तो चुनाव क्या लड़ पाएंगे वो? पोद्दार साहब। कुणाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, और हाँ। मैं आपसे उम्मीद नहीं करता था कुणाल जी कि आप भी उनकी तरह उनकी ही भाषा में बोल। नहीं, मैं उनकी भाषा में नहीं बोल रहा नहीं, हूँ। नहीं, मैं देखिए पोद्दार आपने- साहब, जब दो व्यक्ति बात, नहीं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, जब दो पोद्दार साहब, जब पोद्दार साहब, नहीं ये बात देखिए पोद्दार साहब, जब टेबल पे दो आदमी बैठते हैं तो आपको दोनों की बात करनी होती है ना, दोनों की चर्चा होती है, दोनों की बातचीत होती है। यदि कहीं भी उसमें शक शुबा होता है, कोई गुंजाइश होती है, तो किसी को उसके हम सॉल्यूशन की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि भाई चलो एक आदमी कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, एक कान से हम सुनेंगे निकाल लेंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना सर, इसीलिए तो विपक्ष और सत्ता पक्ष है, इसीलिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यदि आपको लगता है कि आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आप मुख्य विपक्षी पार्टी को साइडलाइन कर देंगे, तो फिर आपकी जो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष है उसकी बात सुनेगा कौन सर? आप ही तो सुनिएगा। कुणाल जी, विपक्ष कल उल्टी सीधी बातें करेगा कि उस पर सुना जाए। हमने कहा कि 2004 में चुनाव हुआ था, मुझे कोई संशय नहीं था ईवीएम से। 2009 में चुनाव हुआ, मुझे कोई संशय नहीं था। तमिलनाडु का चुनाव हुआ 2001 में, मैं आज तक तो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार नहीं बनाई, केरल में हमारी सरकार नहीं बनी, बंगाल में हमारी सरकार नहीं बनी, हमें तो ईवीएम पर कभी संशय हुआ ही नहीं। अच्छा। तो संशय इनको है, जनता जिनको नकारती है उनको है, और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का हवाला करते दे रहे। अरे भैया, जनता नकार रही है। अगर आपने आज से ईवीएम की बात नहीं कर रही है, 2024 का चुनाव हुआ, राहुल गांधी तो पूरा घूम रहे थे, पूरा देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। अरे भैया, जनता ने नकार दी, जनता ने आपको बाहर फेंक दी, फिर भी आप कहते हैं ठीक है आपका लोकतंत्र में मौलिक अधिकार, आप जाइए जनता के बीच में, लेकिन जनता नहीं कही। एक भी बता दीजिए, इनको फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगता है, इनके नेताओं को फटकार लगता है। और मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका से हम क्यों सीखेंगे भैया? हमारा देश पहले विश्व गुरु था, नालंदा विश्वविद्यालय था, तो अमेरिका के लोग हमारे बिहार पढ़ने आते थे, हमारे पढ़ने आते थे। सुन लीजिए, अरे सुनिए, सुन लीजिए, हम अमेरिका से सीखने के लिए, चीन से सीखने के लिए। सर मैं तो इस बात का, नहीं एक मिनट, मैं इस बात का पक्ष दे दूं कि अच्छी चीजें यदि हम कमतर लोगों से भी सीख पाए तो इसमें हमारी खुश नसीबी है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, अच्छी चीजें किसी से भी निकल कर सामने आ सकती हैं सर। कुणाल जी सुन लीजिए, हाँ। हमने अमेरिका से सीखने नहीं है, जो हमारा भारत से लोग अमेरिका सीखता था, चीन सिखाता था, चीन पेट्रोदरा इनके ही लोग है ना। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, जो पाकिस्तान को गाली देते हैं, अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के एक सांसद आके पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, ठीक है, हमें कुणाल जी नहीं सिखाया अमेरिका की बात। ठीक है, जिस व्यक्ति ने, अमेरिका के एक सांसद, एक महिला सांसद ने खाना खाते हैं, पाकिस्तान हमारे देश को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, भारत मुर्दाबाद कहते हैं, ठीक है, मैं राहुल गांधी खाना नहीं सीखेंगे, हाँ नहीं ठीक है, नहीं सीखेंगे, उनका साफ तौर पर स्टैंड है। अब पांडे साहब, अब आप पदयात्रा निकालने के मूड में हैं, ऐसे में आपने साफ सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे कि भाई हमारी जो मौजूदा व्यवस्था है वही व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास पांडे साहब क्या विकल्प है आगे? हम जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं, हम पदयात्रा निकाल कर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। और वही बात, लोकतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी, संविधान की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी
विपक्ष को या आम जनता को नहीं सुनेगी। ये बस कुछ पूंजीपति मित्रों को सुनने वाली है। और ये भाजपा की सरकार इसको समझ लेना चाहिए कि वो भारत की सरकार है। वर्तमान में अगर सत्ता में है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उससे देश की आकांक्षाएं और देश की अस्मिता जुड़ी हुई है। अमेरिका से आपको सीखने की जरूरत थी तो सीख लेते, कम से कम बैलेट पेपर से वहां भी चुनाव नहीं होते हैं। पर कैपिटा इनकम आम लोगों का बढ़ा देते, सबको रहने के लिए अच्छे से घर द्वार दिलवा देते, गरीबी हटा देते। लेकिन ये सब नहीं सीखेंगे। ये सीखेंगे जहाँ से चिल्ली चोरी इनको सीखने की आदत है, चिल्ली चोरी सीखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत और भारत वंश की बात करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे। और जब कमला हैरिस चुनाव वहां लड़ रही होंगी तो वहां पे ये हाउडी मोदी करने लगेंगे और नमस्ते ट्रम्प करने लगते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको क्या करिएगा। भारतीय मूल के लिए भी ये लोग नहीं खड़े होने वाले लोग हैं। इनके मोदी साहब चले जाते हैं प्रचार करने वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प का, ये लोग क्या बात करेंगे भारतीयता की, भारतीय संस्कृति की। ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। आरएसएस से अभी संविधान अभिकरण दिवस कल हम लोग मनाए। संविधान के बारे में इन्हीं के गोलवलकर साहब कहते थे कि इसको लागू नहीं कराया जाए, खंड खंड है, ये विदेशों से लाया गया है, इसे नहीं लागू कराया जाए। आज उसी संविधान की हत्यारी हुए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं देश में लोकतंत्र की, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। एक एंकर थोड़ा सा एक सवाल कर देते हैं तो उससे ये लोग नाखुश हो जाते हैं। यही तंत्र है इनका, यही इनकी शिक्षा है, यही इनकी ट्रेनिंग है और यही इनकी वैचारिकता है। नहीं, ठीक है, मैं तो इस बात में मानता हूं कि यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो तो अंततः जनता का भला होता है और जनता के लिए ही बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता से ही हम सब हैं। इसीलिए मैं इस आशय से बात करता हूं कि कहीं जनता इस चक्कर में पिसती ना चली जाए। खैर, क्लोजिंग कमेंट पोद्दार साहब आपकी तरफ से, आपने भी हाथ उठाया था तो बोल लीजिए। खड़गे साहब यह भी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है। वो ओबीसी एससी एसटी कितने हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। ओबीसी एससी एसटी की बात कौन करेगा, उनका यह भी सवाल है। एक क्लोजिंग कमेंट इसी में आप भी बता दीजिए। देखिए कुणाल जी, इंदिरा गांधी कहती थी जाति जनगणना पे, जात ना पात पे वोट पड़े कांग्रेस के हाथ पे, और उस पे आना चाहता हूँ। इन्होंने लोकतंत्र की बात कही। 1963 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था, इसी यही कारणों से जो राहुल गांधी आज कर कांग्रेस पार्टी नहीं निकाला था। उसके बाद इन्होंने कहा आरएसएस की बात मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1963 में जब चीन से लड़ाई हुई थी, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस के लोगों को बुलाया था, उनको सम्मान के साथ कहा ट्रैफिक व्यवस्था दिल्ली का देखिए। जब ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो गया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस को कर्तव्य पथ जो राजपथ था उस पे उन्होंने कहा कि अब 26 जनवरी को परेड में शामिल हुई और सम्मान देने का काम किया। ठीक है, अच्छी बात है ना। बात इस विषय पर सुनिए और मैं आना चाहता हूँ। और जिसकी बात ये करते लोकतंत्र की हत्यारे और संविधान की बात, वीर सावरकर का जो डाक टिकट होता है, मैं इंदिरा गांधी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने डाक टिकट उनके नाम से छपवाया। उन्होंने यही लोकतंत्र की खूबसूरती और इसी को हम लेकर के चलते नहीं, इसके साथ नहीं, हम टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे ना, हम टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे। समय का भी अभाव है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। कांग्रेस की मांग बैलेट पेपर से है और भारतीय जनता पार्टी कहती है जो सिस्टम है वो ठीक है। अब देखना होगा कि ये जो दोनों दो धड़े, मतलब दो बिल्कुल एक्सट्रीम की बात है, इसमें बीच का रास्ता कैसे निकलता है या निकलता भी है या नहीं, यही बड़ा सवाल है। अब जनता के बीच पदयात्रा होगी, देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।